रस काट के आधा घंटा के बाद खाई। ऐसे कहीं ये- क्यों ना खाई। हाँ कृष्णा जी, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो है हमारा सेक्टोरल एनालिसिस। अब सेक्टोरल एनालिसिस क्या होता है, उससे हमें क्या फायदा होगा। बेसिकली सेक्टोरल एनालिसिस किया जाता है जब हम इंट्राडे करना चाहते हैं ना, तो उसमें बड़ी ही हेल्पफुल होता है। और आज उसी तरह का कुछ हम लोग सीखेंगे कि उसको कैसे करते हैं, कैसे स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। और एक ही पार्ट में सब नहीं होगा, इसके अगले वेबिनार में हम लोग फिर उसके बेस पे एक स्ट्रेटजी भी सीखेंगे जो इंट्राडे में काफी हेल्पफुल होगा। तो अब हम लोग सीखने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले, जस्ट ए मिनट, ये कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग सीखने वाले हैं कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, स्टॉक को सिलेक्ट कैसे करते हैं, सेटअप कैसे बनाते हैं और एक्शन कैसे लेते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जिसमें से मेन कुछ पॉइंट है। सबसे पहले जो है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। तो इसके भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। एक दो मेथड हम लोग आज सीखेंगे। इसके बेस पे हम लोग फिर स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अब हमें पता ही नहीं है कि कौन से स्टॉक में काम करना है और किधर को काम करना है, यानी कि ट्रेंड किधर को काम करना है, अप साइड करना है या डाउन साइड करना है, बुलिश करना है या बेरिश करना है। तब तक हम क्या करेंगे, जब ये अगर हम ये कर लिया कि चलो भाई आज हमारा व्यू बुलिश, तब बारी आती है स्टॉक सिलेक्शन की। अब स्टॉक में कौन सा करेंगे, ए में करेंगे, बी में करेंगे, सी में करेंगे, डी में करेंगे, ई में करेंगे, किस में करेंगे, स्टॉक सिलेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जब ये हमारा हो जाता है, तब हम आते हैं कि हमने कौन सी स्ट्रेटजी इस पे सीखी है। तो स्ट्रेटजी वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट ये में रखेंगे, क्योंकि ये दो पढ़ने में हम लोग का अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। तो ये दो पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वाले में ये में रखेंगे, जब आप लोग कहेंगे। एक दिन फिर हम लोग बैठेंगे और ये जो सिलसिला है वेबिनार का, तो मैं सोच रहा हूँ महीना में एक दो रखा जाए, ताकि हम लोग एक दूसरे से कुछ सीख लें और कुछ नए नए जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक। फिर आता है, इसके बाद आता है चौथा नंबर कि भाई मुझे बाई करना है, सेल करना है, और बाई करना है तो कहाँ करना है, क्या मेरा रिस्क मैनेजमेंट इस पे ये करता है। ठीक है। तो आते हैं पहले हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन पे, और फिर आएंगे स्टॉक सिलेक्शन पे। ठीक। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए ये मैंने पहले आप लोगों को बता रखा है, ये वाला पार्ट पहले बता रखा है, बट मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से रिवाइज करा दूं आपको, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ट्रेंड क्या होता है भाई, तो एक इस मोशन में चलता है। ठीक है। ये हो गया हाई, ये हो गया लो, फिर ये क्या हो गया, हायर हाई, ये क्या हो गया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। और ओवरऑल देखें तो इस ट्रेंड को क्या कहते हैं हम लोग, बुलिश ट्रेंड या अप ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड या अप ट्रेंड। दूसरा एक हम लोगों ने पढ़ा था पहले, ये हो गया लो और ये क्या हो गया, हाई। इसको लोअर लो और इसको लोअर हाई, फिर इसको लोअर लो और इसको लोअर हाई। ओवरऑल ये क्या हो रहा है भाई, तो ये डाउन ट्रेंड, और इसी को बोलते हैं बियरिश ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। अब आप लोग पुराने, जितने लोग पुराने हैं भाई, ये मत कहिए कि ये तो हम लोग पढ़े हुए हैं। एक बार रिवाइज कर लो दोस्त, अच्छा लगता है। ठीक है। एक कुछ ऐसा चलता है, तो ये क्या हो गया, इक्वल हाई एंड इक्वल लो। और इसको हम लोगों ने क्या कहा था, साइडवेज या रेंज बाउंड। साइडवेज या रेंज बाउंड। ठीक। तो एक तो ये है।
लेकिन अगर मान लीजिए कि कल हमें काम करना है, कल हमें काम करना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई आज हमें किधर काम करना है? क्योंकि ये तो लाइव मार्केट में जब होता है उसके बाद बनता है, पहले से बना रहता है, कल के भी आज हम लोग ऐसे करते हैं। इससे भी एक और अच्छा मेथड है, जहां पे हमें स्टॉक आके वो खुद वहां पे आ जाएगा कि हाँ भाई आज मैं इधर जाने वाला हूँ, आज मैं इधर जाने वाला हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हम लोग सुबह में ही विद इन 10 to 15 मिनट ये अंदाजा लगा लेंगे। वहां पे हमारे बहुत सारे स्टॉक्स भी मिल जाएंगे, और उसके कुछ नियम होंगे सर। स्टॉक्स तो मिल जाएंगे, बट कुछ नियम होंगे। अगर उस नियम को फुलफिल करता है, उस रूल को फुलफिल करता है, तो ही हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे दो आज जो डाउट होगा, एक तो कि आज हमें किधर काम करना है, यानी कि ऊपर की बुलिश काम करना है या बियरिश काम करना है, और दूसरा किस स्टॉक में काम करना है। ये दो चीज आज हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर ये हो गया तो फिर अगला आप लोगों का जब डिमांड होगा तो तीसरा जो नेक्स्ट वेबिनार होगा उसमें हम लोग स्ट्रेटेजी भी इसमें सीख लेंगे, जो प्योरली इंटरडे होगा और विदाउट एनी इंडिकेटर होगा, विदाउट एनी इंडिकेटर, प्योरली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। ठीक है, आवाज तो आ रही है ना भाई? एक आदमी कोई कंफर्म कर दो प्लीज। जी सर। ठीक, यस सर, आ रही है। ठीक है, थैंक यू। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई कैसे इसमें हम लोग कहाँ से ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं एक ब्राउजर पे। ये अभी चार्ट दिख रहा है आपको? नहीं सर, अभी कोई चार्ट नहीं दिख रहा है। चार्ट नहीं दिख रहा होगा, ओके ओके। अभी दिख रहा है? हाँ सर, आ गया। ठीक ठीक। तो यहां से एक काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने जो पुराना मेथड हम लोगों ने सीखा था कि NSEindia.com, NSEindia.com, और यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जब यहां पे क्लिक किया तो हमें क्या मिला? ये निफ्टी 50 के डिटेल्स मिले यहाँ पे। ठीक है, निफ्टी 50 के डिटेल्स मिले। बट हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये मार्केट डाटा देख रहे हैं, मार्केट डाटा पे आप लिखते चलिएगा, ठीक है? NSEindia.com, देन मार्केट डाटा, और देन इक्विटी एंड, अगर मैं ये करूं तो यहाँ पे NSEindia.com, उसके बाद कहाँ पे क्लिक करेंगे? इस पे करेंगे मार्केट डाटा, और उसके बाद जब यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे, यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे, तो एक ये आता है इक्विटी एंड एस एम ई मार्केट, इस पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे ये देखिए कि ये एडवांस और डिक्लाइन, एडवांस कितने हैं? 19, और डिक्लाइन कितने हैं? 31। तो यानी कि 50 स्टॉक में से 19 स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे और 31 स्टॉक नीचे जा रहे थे। दैट मीन्स कि हमारा व्यू आज क्या होना चाहिए? वेरी। व्यू बियरिश होना चाहिए। ओके, तो ये तो हो गया निफ्टी 50 का, सिर्फ 50 स्टॉक सर। लेकिन हम लोगों को यहां से नहीं ये चाहिए, हम लोगों को थोड़ा सा और इसको ब्रॉडर करना है, और इसको ब्रॉडर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक बार फिर जाइए अपने ब्राउजर पे, और यहाँ पे टाइप कीजिए NSEindia.com, टॉप गेनर टॉप लूजर, टॉप गेनर टॉप लूजर। NSE की साइड से टॉप गेनर टॉप लूजर हम उठा लेंगे।
ठीक है, ये आ गया। अब यहां पे एक चीज देखिएगा, कुछ ये है, एक तो हमारा ये है टॉप गेनर एंड टॉप लूजर, और एक है एडवांस डिक्लाइन रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे जाएंगे ताकि पता चल जाए कि आज हमारा, हम किधर गेनर के साथ में जाएं या लूजर के साथ में जाएं। टॉप दोनों तो हैं, यहाँ पे हमारे पास टॉप गेनर भी है और टॉप लूजर भी है, बट हमें किधर काम करना है वो हमें पता चलेगा एडवांस डिक्लाइन रेशियो से। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, ये पूरे एनएससी के पार्ट आ गया, पूरा एनएससी में जितने स्टॉक्स हैं वो पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया, यानी कि अब हम पूरे एनएससी के डाटा को देख रहे हैं। अब जब यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या हमें मिल रहा है, बुलिश या बियरिश? बेयरिश। यहाँ भी हमें बियरिश ही मिल रहा है। तो अब हमें किधर काम करना है, तो यहाँ पे हमें किधर काम करना है बेयरिश डिक्लाइन साइड। बियरिश की तरफ काम करना जी? है। डिक्लाइन सर बियरिश की तरफ। बियरिश की तरफ, ठीक है, बियरिश की तरफ। जी अब यहां से बियरिश तो हमारा व्यू हो गया, लेकिन अब एक आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं जो वन टाइम होमवर्क हो। एक होमवर्क आप लोगों को दे रहे हैं जो वन टाइम होमवर्क होगा, और वो ये कि आपको अपने वॉच लिस्ट में, चाहे आप ट्रेडिंग व्यू में कर लो या चाहे अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म में कर लो, ठीक है, कुछ क्या बोलते हैं, सेक्टर्स हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें से आपको स्टॉक निकाल के और अपना वॉच लिस्ट बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये निफ्टी 50 आ गया ना, निफ्टी 50 पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करके और सबसे पहले आ जाएंगे हम कहाँ पे सर, सबसे नीचे देखिए कहीं फ्यूचर एंड ऑप्शन दिया होगा, ये देख रहे हैं सिक्योरिटीज इन फ्यूचर एंड ऑप्शन, सिक्योरिटीज इन फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये यस। आप क्लिक कर लेना है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे सिर्फ ये क्लिक कीजिएगा, तो जितने भी स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्लिक कर ये कर रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब सुबह में अगर आप देखेंगे तो सुबह में क्या था, सुबह में पहले व्यू बुलिश था। अगर आप लोग सुबह में आज मार्केट देखे होंगे तो मॉर्निंग में क्या था, मार्केट बुलिश था, थोड़ी देर में तो ये हमारा ये आ गया। अब ये सब ऊपर से नीचे तक आप देख लीजिए, बीएससी, आईजीएल, जिंक, ये टाटा कॉम, पूनावाला, सोलर इंडिया, सीडीएसएल, ये सब हमारे बुलिश के हैं। लेकिन हम तो बियरिश थे आज। ये क्यों, क्योंकि हमारे ये अभी जो देख रहे हैं ये लास्ट जो बंद हुआ उस वक्त की बात है ना, सुबह में हम बुलिश थे, उस वक्त बीएससी जबरदस्त एक मूव दिया था, गैप अप भी खुला था, उसके बाद से जबरदस्त मूव किया था। खैर, अब यहां से जो होमवर्क की बात मैं कर रहा हूं, तो ये प्लस देख रहे हैं आप, जी सर। इस प्लस पे आप क्लिक करना है। इस प्लस पे क्लिक करना, क्या लिख आ गया सर, सिलेक्ट इंडेक्स। तो हम लोग को इंडेक्स नहीं चाहिए, हम लोगों को कुछ सेक्टर चाहिए। जैसे यहां से आप आ जाइए, ये दिख रहा है सेक्टोरल इंडाइसिस। अब इसमें से जो जो ये जैसे निफ्टी आउटलुक, उसके बाद निफ्टी एनर्जी, निफ्टी फाइनेंशियल, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक, रियलिटी, प्राइवेट बैंक, हेल्थ केयर, कंज्यूमर, ऑयल एंड गैस, तो ये सारे का नहीं बनाना, जो जो मेन मेन है ना, मेन मेन उसका हमें क्या करना है, वन टाइम टाइम लगेगा सर, एक बार मेहनत कीजिएगा आधा एक घंटा, सारा चीज वॉच लिस्ट बन जाएगा और वो हमेशा के लिए आपके वॉच लिस्ट में रहेगा। जब जिस स्टॉक में हमें जिस सेक्टर में काम करना है उस पर क्लिक करेंगे, सारे स्टॉक्स वहां पे आ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये निफ्टी आईटी का ही ले लें। अब निफ्टी आईटी में देखिए यहाँ पे ये सारे स्टॉक्स आ गए, सारे स्टॉक्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे स्टॉक्स को हम ट्रेडिंग व्यू में आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने यहाँ ट्रेडिंग व्यू में ये कर लिया है, ये देख रहे हैं यहाँ से, ये देख रहे हैं ना, सारे आईटी के हैं कि नहीं।
अब सारे आईटी के हैं, तो हमें पूरे इसके ये चेंज मिल रहा है कि नहीं, कितना कौन कितना परसेंट चेंज हुआ है? यस सर। यहाँ पे मिल रहा है ना, कितना परसेंट चेंज मिला है? यहीं पे मेन खेल है बॉस, ये जो अभी बता रहा हूं ना, यहीं पे मेन खेल है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आज हमारा व्यू बियरिश, मान लेते हैं कि हमारा व्यू मॉर्निंग में बियरिश था। टाइम भी बताऊंगा कि किस टाइम में देखना है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या, व्यू बियरिश है, और जो हमारा टॉप लूजर में है, टॉप लूजर में क्या है? आईटी सेक्टर। तो हमें किस में काम करेंगे सर? बस टॉप लूजर में आईटी सेक्टर है। अब यहां पे आके देखेंगे कि सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका गिरा है, सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका गिरा। तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, परसेंटेज देख रहे हैं, चेंज इन परसेंटेज, इस पे क्लिक कीजिएगा ना, अब देखिए क्या हुआ, टॉप टू बॉटम आ गया। सबसे ऊपर कौन सा है? विप्रो, जी सर। देन एलटीआईएम, देन एचसीएल टेक, देन persistent, देन इंफोसिस, देन। अब इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो स्टॉक्स अगर 3% या उससे ज्यादा, या तो अगर हम बियरिश हैं तो नीचे गिर गया है, या अगर बुलिश हैं तो ऊपर गिर गया है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? कैंसिल कर देंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। उसके नेक्स्ट वाला जो होगा, तो उसमें हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 3% हो गया। ठीक है, हो सकता है कि 15% गिर जाए, और हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ये फंसाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये दो है, 3.66%, इनको छोड़ देंगे। उसके बाद कौन सा है? ये भी है 3 पॉइंट, इनको भी छोड़ देंगे। उसके बाद कौन सा है? एचसीएल टेक, ये हमारे रडार पे पहला स्टॉक सिलेक्शन, ये हमारे रडार पे दूसरा स्टॉक सिलेक्शन, ये हमारे रडार पे तीसरा स्टॉक सिलेक्शन। मतलब इसके नीचे जब जाएंगे तो ये सब देखिए क्या होगा। ठीक। अब अगर इनको हम लोग देखना चाहें तो चार्ट पे जरूर देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें देखना कब है, हमें देखना कब है। तो देखने के लिए एक काम कीजिए, कुछ रूल, एक तो होमवर्क समझ गए ना आप लोगों को क्या करना है, सारे सेक्टर का। अब वो लिख ही दे रहा हूं कौन कौन से सेक्टर को आपको करना है। ऑटो, आईटी, फार्मा, पीएसयू, मेटल, रियलिटी। एक मिनट, थोड़ा सा और मैं इधर देख लेता हूँ। रियलिटी हो गया। हाँ, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विस, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, ये हमारा मेन अब सबको, इसमें कुछ स्टॉक्स होंगे, इसमें कुछ स्टॉक्स होंगे, सब में कुछ ना कुछ ना, सब में कुछ होंगे ना, किसी में 5 होगा, किसी में 10 होगा, किसी में 15 होगा। सबका हम लोग क्या करेंगे, आप अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे ऊपर में हेडिंग ऑटो दे दीजिएगा, ऑटो के सारा स्टॉक्स उसमें ऐड कर लीजिएगा। फिर दूसरे ये में आप आईटी का ये दे दीजिएगा, और फिर सारा स्टॉक्स उसमें ऐड कर लीजिएगा। तीसरे में तो होगा क्या इससे, कि हमको फौरन फिर ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आईटी में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, फार्मा में कौन कौन से हैं, पीएसयू में कौन कौन से हैं, मेटल में कौन कौन से हैं, वो सारे के सारे वहां पे मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे हमने अभी किया हुआ है, हमने यहाँ पे किया हुआ। अब अगर आईटी मान लीजिए उस दिन डाउन है, तो हमें क्या हुआ, ये पूरे ये हो गए ना। अब इसमें सारे नजर आ रहे हैं कि भाई पहले दो स्टॉक्स में हमें काम नहीं करना है, क्योंकि रूल क्या कहता है कि 3% या उससे ज्यादा हो तो उसमें हम काम नहीं करेंगे। तो हमारा बच क्या गया भाई, इसके यहाँ से ये सब हमारे काम करने के लिए बचा। अब करेंगे क्या कि जो टाइम फ्रेम होगा वो 5 मिनट का होगा, टाइम फ्रेम होगा वो 5 मिनट का होगा। ठीक है, और पहले यानी कि 9:15 से 9:20,
और फिर 9:20 से 9:25, ये 10 मिनट, ये 10 मिनट क्या करेंगे हम लोग भाई, मार्केट को सेटल होने देने का, मार्केट को सेटल होने देना है। अब ये 10 मिनट में जैसे ही 9:25 से 9:30 होगा ना, 9:25 से 9:30, तो ये है 5 मिनट मिलेगा हमें, जो ये क्या बोलते हैं, अपने सेक्टर को पहचानने का और उसके स्टॉक्स को निकालने का। इस 5 मिनट में थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जब हम ये निकालेंगे तो ये 5 मिनट अपने पास है। 5 मिनट बहुत होता है सर, 5 मिनट, ये कितना टाइम लगा? अगर सारा चीज हमारे पास रेडी है तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और इसके लिए क्या होता है, प्रैक्टिस चाहिए, बहुत सारा चीज पहले से आपको ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट, टाइम का इन्वेस्टमेंट है जो आप कीजिएगा, आधा एक घंटा लगता है सारे, जैसे बताया ना मैं यहाँ पे ये वाले में जाके, वैसे करके सारा स्टॉक का 1 बाय 1। और स्टॉक कौन सा लीजिएगा? एफएनओ का स्टॉक लीजिएगा। अब एफएनओ का स्टॉक ही क्यों लेंगे, सवाल तो बनता है। हम ऐसे क्यों नहीं लेंगे? ले सकते हैं सर, कोई भी ले सकते हैं, बट एफएनओ में क्या होता है कि उसमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है। एक लिक्विडिटी अच्छी होती है उसमें, और दूसरा क्या है कि सर्किट लिमिट का भी लफड़ा थोड़ा कम होता है वहां पे। एफएनओ स्टॉक्स में सर्किट लिमिट का भी लफड़ा उसमें थोड़ा कम होता उसमें भी है, बट थोड़ा कंपेयर टू कैश वाले में एफएनओ में कम होता है। तो यही वो रीजन है कि मैंने आपको क्या बताया, एफएनओ स्टॉक लीजिएगा। और एफएनओ में अच्छे खासे स्टॉक्स है ना, लगभग 350 स्टॉक्स हैं बॉस। 350 कम थोड़ी होते हैं, हम लोगों को चाहिए कितना, 2 या 3 चाहिए। ठीक है, तो यहां से अब ये देखिए, यहाँ पे हम क्या आ गए, एफएनओ, ये स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिएगा सर, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत होता है। एक बार फिर से बता दूं क्या, कैसे यहाँ पे आते हैं। यस सर, एक बार रिपीट कर दीजिए फिर से। एक बार फिर से रिपीट करो, चलिए ठीक। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एनएससी इंडिया, NSE India.com, NSEindia.com, ये डाल दिया। अब यहां से जब आएंगे, ये हमारा एनएससी का ओपन हो गया। हम क्या करेंगे, ये मार्केट डाटा है ना, मार्केट डाटा पे कर्सर ले जाएंगे तो ये सारे चीज खुल के आ जाएंगे। बहुत सारे इसमें चीजें हैं सब, लेकिन हमें किसकी अभी फिलहाल जरूरत है, ये इक्विटी एंड एसएमई मार्केट, इस पे क्लिक कीजिए। इक्विटी एंड एसएमई मार्केट कब कहाँ से आएंगे, मार्केट डाटा पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें आएंगी। तो इस पे क्लिक कर दिया, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स अभी दिख रहे हैं, अभी सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ये देख लीजिए, 50 स्टॉक का दिखा रहा है ना यहाँ पे, लेकिन हम लोगों को सिर्फ 50 स्टॉक नहीं देखना है, हम लोगों को पूरे एनएससी में जितने स्टॉक्स हैं वो सारे को देखना है, और ये देखना है कि कौन सा सेक्टर क्या कर रहा है। ठीक, तो उससे पहले पहले ये दिखा देते हैं, फिर आपको सेक्टर बताएंगे कि किस सेक्टर में हमें काम करना है। अब ये निफ्टी 50 है, इस पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करके सबसे नीचे आइएगा तो एफएनओ मिलेगा, ये सिक्योरिटीज इन एफएनओ, सिक्योरिटीज इन एफएनओ, इस पे क्लिक कर दिया। अब यहां से हमें क्या हो गया, एफएनओ के स्टॉक्स आ गए, जिसमें से एडवांस कर रहे थे 67 और डिक्लाइन कर रहे थे 150। लेकिन इसमें से हम लोग क्या करना है, हम लोगों को पहले तो होमवर्क करना है ना, तो उसके लिए ये प्लस है ना, ये प्लस, ये इस प्लस पे क्लिक कीजिए, और प्लस पे क्लिक करके और फिर यहाँ पे जाइए, ये एरो पे, और क्लिक कीजिए, और यहाँ से नीचे जब ले जाइएगा तो ये सारे सेक्टर्स आएंगे। ये देख लीजिए, सेक्टोरल इंडेक्सेस, ये सारे जो जो मेन मेन है ना, वो सब में, जैसे ऑटो में, अब ऑटो पे अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो देखिए कितने स्टॉक्स हैं, ये सारे ऑटो के स्टॉक्स हैं। इस सबको एक अलग आप बना लीजिए वॉच लिस्ट। फिर दूसरे किसी में जाते हैं, आईटी का अगर क्लिक करते हैं तो आईटी में अभी हम लोग देखा है, एक आईटी मैं आपको दिखाने के लिए ऐड करके रखा था, ये आईटी पे क्लिक किया तो ये सारे आईटी के स्टॉक्स आ गए। इसी तरह जिस पे आप क्लिक करेंगे वो आईटी, वो स्टॉक्स आ जाएगा। अब इसमें हमें किस सेक्टर में काम करना है, क्योंकि मेन अपना मुद्दा तो वही है ना कि सेक्टोरल एनालिसिस,
किस सेक्टर में काम करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो हम वॉच लिस्ट बनाएंगे ना, जो हम वॉच लिस्ट बनाएंगे, तो वॉच लिस्ट में आप सारा चीज रखिएगा और वहां पे देखिएगा कि कौन सा सेक्टर 2% या उससे ज्यादा डाउन है, 2% या उससे ज्यादा डाउन है। जो सेक्टर 2% या उससे ज्यादा डाउन होगा किस टाइम में, 9:25 से लेके 9:30 के आसपास, इस 5 मिनट में जो भी उस वक्त डाउन होगा। हमारा व्यू आज बियरिश था तो हम डाउन की बात कर रहे हैं, अगर बुलिश होता तो अप की बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि हाँ, हम जब देखे सुबह में तो आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा डाउन था, तो हम क्या किया, आईटी सेक्टर को सिलेक्ट कर लिया। अगर मान लिया कि हम आईटी सेक्टर नहीं होता, वहां पे ऑटो सेक्टर होता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑटो सेक्टर पे क्लिक कर लेते हैं और ऑटो सेक्टर की ये स्टॉक्स आ गया। अब ऑटो सेक्टर की ये स्टॉक आ गया और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सचेंज परसेंटेज होगा, हाँ ये वाला, यहाँ से इस पे ये देख रहे हैं परसेंटेज चेंज, इस पे क्लिक कीजिएगा तो ऊपर से ये सारा चीज दिखाई देगा। जो सबसे टॉप वाला होगा वो हमारा पहला सिलेक्शन, दूसरा सिलेक्शन, तीसरा सिलेक्शन, चौथा सिलेक्शन। अगर वही बुलिश होता तो फिर एक बार इस पे क्लिक कर लीजिए, तो बुलिश में आज ये उतना है नहीं, इसलिए नहीं दिखा रहा। तो यहां से हम इसको अरेंज कर सकते हैं ताकि देखने में आसानी हो। अब देखिए ना, यहाँ पे अभी देखने में दिक्कत हो रही ना, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे तो हमको क्या हुआ, जो सबसे ज्यादा ये हुआ वो सबसे ऊपर है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर ऐसे ऐसे ये है। अब यहाँ पे देखिएगा, आप बोलिए कि ये तो सिर्फ 1.3% है। अरे मेरे भाई, ये निफ्टी ऑटो है, ये इंडेक्स इंडेक्स कितना है, 1.3%। बट स्टॉक क्या है, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा, देखिए कितना है, 2.63%। तो ये हमारा पहला सिलेक्शन हुआ सर। अगर ऑटो सबसे ज्यादा वहां पे माइनस होता तब। अब उसके बाद कौन सा होता, मारुति, उसके बाद अशोक लीलैंड, उसके बाद अशोक लीलैंड। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, पहले स्टॉक देख ले, पहले पहला काम क्या करते हैं, ट्रेंड। तो ट्रेंड कैसे देखेंगे, तो ट्रेंड यहाँ पे टॉप गेनर टॉप लूजर पे जाके देखेंगे। टॉप गेनर टॉप लूजर पे, टॉप गेनर टॉप लूजर देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप टॉप गेनर टॉप लूजर, एक मिनट, एनएससी टॉप गेनर, गूगल उस पे जाए तो ब्राउजर पे टाइप कर दीजिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका टॉप गेनर टॉप लूजर। तो ये टॉप गेनर टॉप लूजर पे क्लिक कीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे इंडेक्स देख लीजिए कौन सा लेना है आपको। तो जो भी आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन लेना है, ये एफएनओ सिक्योरिटीज। अब यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में क्या है, गेनर में अगर हम बुलिश हैं तो सबसे पहले बीएससी। देखिए इसने क्या किया, अगर लूजर की बात करें तो सबसे ऊपर कौन सा है ये, लेकिन ये 4% हो गया है। अगर मान लीजिए कि 4% सुबह में ही होता तो हम इसमें काम नहीं करते और थोड़ा सा नीचे आते, 3% से जो नीचे है, यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, ये हमारा स्टॉक सिलेक्शन होता। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत भाग चुका है भाई, ये ऑलरेडी। एक तो कुछ ना कुछ रूल बनाना है, तो रूल हमारा क्या है कि 3% या उससे ज्यादा अगर गिरा रहेगा इनिशियल के 15 मिनट में, तो हम उस पर काम नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे फिर फंसने का चांसेस बढ़ जाता है। तो हम क्या करेंगे, एचएफसीएल, यूपीएल, सिप्ला, परसिस्टेंस, टीटागढ़। अब मान लीजिए कि इसमें आज सपोज कीजिए कि आज आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा डाउन था, आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा डाउन था, तो इसमें से कौन सा स्टॉक हम चुनेंगे सर, परसिस्टेंट, डिक्सोन। मान लीजिए कि अगर हमारा ऑटो सेक्टर आज हमारा टॉप डाउन में रहता, तो हम कौन सा चुनते, महिंद्रा एंड महिंद्रा। समझ में नहीं आ रहा है क्या दोस्त। आ रहा है सर। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देख लेंगे कि एडवांस,
और डिक्लाइन क्या है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि हमारा आज डिक्लाइन ज्यादा है, डिक्लाइन क्या है, ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे भाई, फिर क्या देखेंगे, जो हमने लिस्ट बना रखा है ना सेक्टर का, ऑटो, आईटी, एफएमसीजी, फिर रियलिटी, फार्मा। अब इसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा कौन सा डाउन है, सबसे ज्यादा कौन सा डाउन है। ठीक है, जो भी डाउन होगा ना, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि ये है 4%, ऑटो है 4%, इसको छोड़ देंगे। ये है 2.5%, ये है आईटी क्या है 2.5%, तो ये हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब आईटी का लिस्ट देख लेंगे, आईटी वाले जितने स्टॉक्स हैं वो सबका लिस्ट देख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो आईटी में जितने स्टॉक्स है, अब जो भी स्टॉक्स है उसमें देखेंगे कि 3% से कम कौन सा है। 3% से, अगर कोई 3% से ज्यादा उसको छोड़ देंगे, 3% से जो भी ज्यादा है उसको छोड़ देंगे। और बिलो 3%, बिलो 3% जो भी स्टॉक होगा ना, उसको हम क्या करेंगे, वो हमारा स्टॉक सिलेक्शन होगा। समझ में आया ये? यस सर, समझ गए सर। यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो नो सर। सर। चलिए ठीक, तो इसको मैं एक काम करता हूं, एक बार यहाँ पे अच्छे से समराइज कर लिया जाए ताकि आप लोगों को भी आसानी हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक तो होमवर्क याद है ना, सारे इंडेक्स का, जो भी मेन मेन इंडेक्स है, यानी कि आईटी, ऑटो, एफएमसीजी, फार्मा, रियलिटी, और भी जो जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, 10-11 ये का सबका आप एक बार थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, और सबका अलग अलग इसमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं, जो जो स्टॉक्स है सबको ऐड कर लीजिएगा इसमें भी। और ऑटो ऊपर में हेडिंग देके ऐड कर लीजिएगा, एफएमसीजी हेडिंग देके ऐड कर लीजिएगा। ये ये हो जाएगा कि नहीं आप लोगों से? इजी तो है? यस सर, हो जाएगा सर। अरे यस सर। ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे हो जाता है ना, ऊपर में कई को दिया 1 2 3 4 5 6 करके दिया रहता है ना, तो किसी यस सर। में वैसे करके अरेंज कर लीजिएगा। ठीक है, वहां पे हेडिंग में दे दिया ऑटो, तो ऑटो में वो हम पहचान जाए कि हाँ भाई आज ऑटो का हमारा काम है। ठीक, तो ये हम लोग ये कर लेंगे। ओके, अब आते हैं कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो एनएससी इंडिया, NSE-India.com, उसके बाद कहां पे क्लिक करेंगे सर, मार्केट मार्केट डेटा। डेटा, फिर कहां पे क्लिक करेंगे भाई, और फिर क्लिक करेंगे सर एसएमई, हमें सर इक्विटी है एसएमई मार्केट। हाँ ठीक है, इक्विटी आपने ऐसे में सही बोला, एसएमई। यहां हाँ, पे जब क्लिक करेंगे तब क्या दो ओपन होगा सर, ये सर वहाँ पे वहां एडवांस पे दिखा दो है निफ्टी बॉक्स ओपन 50, होगा। निफ्टी हाँ तो निफ्टी निफ्टी 50 फिफ्टी नहीं स्टॉक्स कर, टाइम। नहीं निफ्टी 50 नहीं करेंगे, वहां पे सबसे क्लिक करके कहाँ जाएंगे, एफ एंड स्टॉक्स। एफएनओ स्टॉक। और इसी में प्लस पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ना, तो एक और बॉक्स यहाँ पे खुलेगा। यस सर। जो जो भी आपका सबसे ज्यादा उस दिन डाउन है, अगर बियरिश है तो, या अप है, आ, अगर बुलिश है तो अप वाला। ठीक है, लेकिन वो कितना परसेंट, अगर लेस मोर देन 3%। लेस देन, वेरी गुड, लेस देन 3%। 3%। अगर बुलिश है तो क्या करेंगे सर हम लोग, यार बाई करेंगे सर। बाई बाई वाले ये करेंगे, देखेंगे उसमें यस कौन सा सर। प्लस में है। और अगर बियरिश है तो हम लोग क्या देखेंगे, माइनस में, शॉर्ट करेंगे माइनस में जो शॉर्ट है। माइनस में है, वो करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब इस पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा पूरा स्टॉक आ जाएगा, वहां पे पूरे हमारे क्या हो जाएंगे, स्टॉक्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि परसेंटेज चेंज कितना है, परसेंटेज चेंज। ना। ठीक है,
परसेंटेज चेंज कितना है। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि एक है यहाँ पे 4%, एक है 3.5%, एक है 3%, फिर ये 2.5%, फिर 2%, फिर 1.5%, तो कौन सा सिलेक्ट करेंगे सर इसमें? 2.5. यहाँ से ये तीनों हम छोड़ देंगे, ये तीनों क्या Yes, sir. करेंगे, छोड़ देंगे, छोड़ और ये हमारा स्टॉक सिलेक्शन, Yes, ये sir. हमारा स्टॉक सिलेक्शन होगा। ठीक, Mhm. यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? No, sir. Understood. अब यहाँ से आप आसानी से स्टॉक सिलेक्ट कर लेंगे। Yes, sir. अब इसमें हम लोगों का एक बाकी रहता है सर, कि जो स्टॉक तो हमने ले लिया, यहाँ पे Mhm. स्टॉक तो हमारा सिलेक्ट हो गया। अब हम Yes. इसको काम कैसे करेंगे, यानी कि हमने 4 पॉइंट लिया था ना स्टार्टिंग में। पहला क्या था सर, ट्रेंड, वो हमारा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वो बेसिक है सर, वो तो क्लियर हो गया. वो क्लियर हो गया, वेरी गुड। उसके बाद स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन क्लियर हुआ। Yes, sir. जी सर। तीसरा में हमारा है, क्या था, सेटअप। Sectoral. सेक्टोरल तो हो गया यहाँ पे, ये तो हमने कर लिया Setup. यहाँ पे, यहाँ Okay, से okay. स्टॉक सिलेक्शन तो हो Yes, गया sir. ना, ये दूसरा पार्ट कर लिया। अब आते हैं हमारे सेटअप की बारी। ठीक है, तो सेटअप के लिए हम लोग को एक वेट करना पड़ेगा सर। ठीक है, सेटअप, और चौथा क्या है, एक्शन, यानी कि हमें क्या करना है, बाई या सेल। Yes, sir. तो ये दो पार्ट आज हो गया, ये दो पार्ट टू बी कंटिन्यू रहेगा। इसलिए कि हाँ भाई, बहुत लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज किया था दोस्त कि सर आज आईपीएल है, आईपीएल है, आईपीएल है। मैं बोला भाई आधे घंटे दे दो यार। तो आज ये सीख लिया, एक दिन और सीखेंगे, और एक बहुत ही अच्छा वाला स्ट्रेटजी है और बहुत ही सिंपल है, जहाँ पे हम लोग कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज करेंगे, बस कुछ रूल्स है, उस रूल्स को यूज करेंगे और ठीक ठाक दे देता है सर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एकदम बम फोड़ता है, बट अच्छा खासा पॉइंट, आपको बहुत ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। और इसमें क्या होगा कि इंट्राडे जब हम करेंगे ना, तो बहुत सारे लोग हैं कि हाँ जब तक मेरे पास 1 लाख में होगा नहीं तो नहीं करेंगे, 10 लाख होगा नहीं तो। भाई अगर किसी के पास यहाँ पे 10,000 भी होगा ना, तो वो आसानी से इसमें काम करके आराम से 2-3%, 4% बना सकता है। ठीक है, एसएल भी लगेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन एसएल हमारा छोटा रहेगा। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग थोड़ा सा ये रिस्क मैनेजमेंट भी ऐड कर लेंगे, रिस्क मैनेजमेंट भी ऐड कर लेंगे। तो उससे होगा क्या कि अगर लॉस भी होता है ना, तो हमारे कंट्रोल में वो होगा। ठीक, यहां तक कोई डाउट? No, sir. नो सर। अब यहां से आज के लिए रहने देते हैं, और अगली क्लास के लिए फिर मैं इन्फॉर्म करूंगा आप लोगों को जब आप लोग चाहेंगे। लेकिन ये नहीं कि कल बोलिएगा तो कल, क्योंकि कल मैं थोड़ा घर जा रहा हूँ, ईद है सामने, तो 4-5 दिन मैं भी छुट्टी पे हूँ। सर जी, बेरिश होगा तो 3% बुलिश होगा तो, हाँ क्या बोले? अगर एक बेरिश है तो 3% कंडीशन है, अगर बुलिश होगा सेम तो सेम 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 रहेगा, बुलिश में भी सेम रहेगा। अगर 3% से ज्यादा बुलिश है तो उसको छोड़ देंगे हम लोग, उससे थोड़ा सा। अब सोचिए कि अगर मान लीजिए कि मेरी कैपेसिटी है 3 रोटी खाने की, ठीक है, मेरी कैपेसिटी है 3 रोटी खाने की, और मैं सुबह में ही उसको 5 रोटी खा ले रहा हूँ, फिर क्या होगा सर? पूरा दिन खाने को दिल करेगा क्या? ओवर हो जाएगा ना। हेलो सर। हाँ, एक एक करके, 1 मिनट। अभी कौन पूछे बुलिश होगा तो? सर हम पूछे नित्यम। नित्यम भाई, बुलिश में भी वही रहेगा, ठीक है, सेम कंडीशन रहेगा, बस उसमें हम क्या करेंगे, प्लस वाला स्टॉक देखेंगे, एडवांस वाला स्टॉक देखेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है. एक मिनट, सबके पास आते हैं सर, सबके पास आते हैं। 1 मिनट, नित्यम का है, गुलशन उससे पूछे, सबके पास है, 1 बाय 1 करके सबका आंसर करेंगे सर, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हाँ नित्यम, सर फ्यूचर ऑप्शन के बारे में भी किसी दिन वेबिनार लेके आइए। सब लेके आएंगे भाई, बस आप लोग साथ दो ना सर, आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो, मैं तो रेडी नहीं यार। हेलो सर। अच्छा, मैं सर किसी की वेबिनार एक पूछना जरूरी है भाई, किसी से मैंने पैसा नहीं न लिया है भाई कोई। No, sir. No, sir. This is free of cost है. ठीक है, नहीं बस वो डिस्क्लेमर देना जरूरी है, आजकल थोड़ा सा जरूरी हो जाता है यार,
ये बस भाई बंदी में है, ठीक है, जितना जानता हूँ उतना बताऊंगा। चलो गुलशन, हेलो सर। हाँ सर गुलशन, गुलशन आपका सोनू सवाल। का भी सर बोल रहे हैं जो मतलब आप बोले थे कि मतलब 5 मिनट टाइम फ्रेम जी यूज करना है, थोड़ा एक बार चार्ट पर एक बार दिखा दीजिए सर। चलो ठीक है, ओके, 1 मिनट आता हूँ सैम, आपके पास भी आता हूँ। हाँ जरा Yes, sir. गुलशन का एक ये है, वो भी पहले कर Yes, sir, लेते yes, हैं, sir. फिर No worries. ये आपका दिख रहा है किनका, भाई देव, फोन फोन बतिया रहे हैं, थोड़ा माइक म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए प्लीज। गुलशन, ये देख बाबू, जैसे एग्जांपल के लिए क्या, कौन सा गेनर लूं या लूजर लूं, बताओ। सर मार्केट शुरू में बोलता तो बुल ले लीजिए। मार्केट बोलता तो बुल ले लिया। चलो सबसे पहला हमारा सेलेक्ट क्या हो गया, बीएससी। बीएससी। चलो ले लेता हूँ बीएससी, यहाँ पे टाइम फ्रेम ये और बीएससी। Cibronics. ले भाई, अब इसमें एंट्री कहाँ करना है ये हम नेक्स्ट क्लास में, आप नेक्स्ट वेबिनार में बताएंगे। कुछ स्ट्रेटजी है वो रहेगा, लेकिन एक ही दिन सारा चीज ये टू बी कंटिन्यूड रहेगा। नेक्स्ट क्लास में इसकी स्ट्रेटजी बताएंगे कि इसमें एंट्री हमें कहाँ लेनी। अब देखो तो गुलशन, क्या हुआ है भाई, जी सर। यस सर। है ना खतरनाक। अपना एंट्री कब है ये, हम तो अभी ना ये पूरा होने के बाद ना दिख रहा है कि भाई इतना परसेंट या इतना परसेंट, हम लोगों को कहीं इधर ही कहीं एंट्री लेना है। तो ये जी थोड़ी ना 3% से ज्यादा होगा, 1-1.5%, 2% होगा कि नहीं, ये जी। होगा ना भाई, तो बस अपने हो जाएगा। अब देखो हमने मार्क किया था, यहां से हम यहां तक का काम किए थे, कम थोड़ी है भाई। सर तो आज गैप अप था ना बहुत ज्यादा। उससे क्या, उससे क्या हुआ, ये अभी जो बता रहा हूँ ना गुलशन, 1 मिनट आता हूँ दोस्त, आता हूँ सबके पास आता हूँ। गुलशन, अभी जो बता जी रहा हूँ सर। ना, ये एक प्रो लेवल का है, जो आप लोगों को मैंने पहले नहीं पढ़ाया था। मैं बोला था ना कि बीच बीच में मैं वेबिनार लूंगा और आप लोगों को जो भी एडवांस ये होगा वो पढ़ा बताते चलूंगा। तो अब यहाँ से जी वो कंटिन्यू होगा, महीना में 1-2-3 हम लोग लेंगे। और जो भी मैं जानता हूँ, जितना जानता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा तोप हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो यहाँ पे क्लास किए हमसे हमसे जानते हैं कि हाँ भाई किस टाइप का कैरेक्टर मेरा है। जो भी जानता हूँ ईमानदारी से वो आपके साथ शेयर Yes, करूंगा। experience मैटर करता है सर, आपके पास बहुत काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। बहुत बहुत शुक्रिया था जी। इसके बाद कौन से है भाई, मैं था सर, सोनू, सैम। सोनू, हाँ सोनू, सर बोल रहा था कि ये जो भी आप बताए हैं हम लोग जी को, ठीक जी है, तो जी। ये अपने को स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, राइट? नहीं, तो स्टॉक में ये कैश भी कर सकते हैं। मैंने ऑप्शन से इसलिए स्टॉक लिया कि उसमें लिक्विडिटी ज्यादा हो। लिक्विडिटी ज्यादा, यस जी सर, स्टॉक है तो ऑब्वियस सी बात उसमें हाँ, रहेगा। लिक्विडिटी रहती है, और साथ में क्या होता है, जो सर्किट लिमिट होता है ना, अपर सर्किट और लोअर एमडब्ल्यूपी, सर्किट, ये एमडब्ल्यूपी कुछ होता है ना हाँ सर? हाँ, वो मार्केट में लिमिट प्राइस जो होता है, तो उसमें हाँ, थोड़ा से ये लफड़ा कम होता है। और एक तो क्या हुआ, लिक्विडिटी, और प्लस ये सर्किट लिमिट का लफड़ा थोड़ा कम सर्किट होता है। लिमिट। इसीलिए मैंने कहा कि एफएनओ स्टॉक लीजिए। अब इसमें आप चाहें तो कैश में काम कर लो, आप चाहें तो तो एफएनओ ऑप्शन में में, काम कर लो, ऑप्शन में काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो मैम सर उस पे भी काम कर सकता है, लाइक कि अगर मेरे को इंडाइसेस में ट्रेड करना है, लाइक निफ्टी 50 या फिर जो भी है, जी तो जी जी। उसमें भी इसके ये तो यूजफुल हो सकता है सर। एक एक रूल बताऊंगा, ठीक है हम्म भाई। हाँ, जितने लोग, मुझे पता है कि सब मेरे भाई लोग जो पढ़े हैं पहले वही, अभी जो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ना वेबिनार में, हम्म। ये सारे अभी तक आप लोगों को मैंने नहीं पढ़ाया है। यस यस सर। यस। और वो इंटेंशनली नहीं पढ़ाया था, मैं इसलिए नहीं पढ़ाया था कि आप लोगों को उतना मैं पहले एक मैच्योरिटी लेवल तक लेके आ जाऊं, ताकि मार्केट की समझ हो जाए, तब ना उसके प्लस वाला एडवांस वाला सिखाएंगे भाई। अब पहले करेक्ट। ही मान लीजिए, पहले ही दिन हम आपको एडवांस वाला सिखाने लगे, तो बहुत लोगों यस को क्या होगा, बेसिक समझ में ही नहीं आएगा। जब बेसिक बाउंस हो समझ में जाएगा नहीं आएगा पूरा। तो एडवांस समझ में आएगा क्या। तो अभी जो भी हम लोग पढ़ेंगे ना, वो एडवांस लेवल के लिए पढ़ेंगे। ओके सर। चलिए, हो गया सोनू, यस सर, गॉट मैम। आगे। सर। हाँ, कौन, और सर स्वाति जी। यस सर। हाँ स्वाति जी बोलिए। सर इसको किस टाइम फ्रेम पे मतलब ट्रेड करेंगे सर, 5 मिनट या 15 मिनट? 5 5 मिनट।
5 मिनट पे सर। जी, वो ट्रेडिंग कैसे ट्रेड करेंगे वो हम पहले सिर्फ आप लोग स्टॉक सेलेक्ट करना सीख जाइए और देखिए कि वो स्टॉक कर क्या रहा है, चाहे वो 5 मिनट में हो 15 मिनट में हो, आप देखिए कि वो स्टॉक कर क्या रहा है, हमने जो स्टॉक सेलेक्ट किया है वो कर क्या रहा है। बाकी इसमें 5 मिनट में करना है, 10 मिनट में करना है, 15 मिनट में करना है, 1 घंटा में करना है, वो हम लोग कुछ स्ट्रेटजी पढ़ेंगे। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी हो। ठीक है। ठीक जिस है दिन मान सर। लीजिए कि हमारा निफ्टी कुछ और कर रहा है और स्टॉक हमारा कुछ और कर रहा है, ये प्लस माइनस क्या मतलब निफ्टी ऊपर जा रहा है और स्टॉक हमारा यस नीचे सर। जा रहा है, तो हमारा एक्शन क्या हो, सवाल बनता है कि नहीं बनता। यस सर। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1, एक ही दिन सारा चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक सर है सर। एक बात और सर, हाँ बोलो गुलशन। जैसे सर कोई स्टॉक जैसे गिर रहा है, जैसे आईटी का सेक्टर आज गिर रहा था, जी जी जी। कोई कोई मतलब बहुत ज्यादा गिर रहा था, मतलब ठीक है कोई 2% तीन ठीक है परसेंट और ठीक कुछ है स्टॉक जो होता है बहुत कम गिरता है, जैसे ½ %, ठीक है 0.7%। ठीक है। तो ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहिए अभी मैंने क्या बताया, दो अगर परसेंट तक। अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये लिस्ट में आए 1 2 3 4 5 स्टॉक्स हमारे लिस्ट में है। ओके। जी ये गिरा है मान लीजिए कि 4%, ये गिरा है 3%, ये गिरा है 2.5%, ये गिरा है 1.5% और ये गिरा है 0.5%। यही कहना चाह रहे हैं कि ये इसका क्या करें। जी सर। भाई ये 3 नंबर 4 नंबर का क्या करोगे पहले ये बताओ। जो हमारे रूल पे आ रहा है गुलशन, तो पहले हम उसको यस सर। देखेंगे ना यार। अब मैं मान लो कि तुम्हारे पास गुलशन, ठीक है, जी एक बढ़िया वाला आम मिल रहा है, 2 आम बढ़िया बढ़िया मिल रहा है, एक सड़ा हुआ मिल रहा है, तो सड़ा हुआ खाओगे? नहीं सर। नहीं ना। तो पहले जो अच्छा वाला है उसको खाओ ना यार, बाद में इसको देखेंगे। यस सर। और कोई यस सर। हाँ सर, विकास और रस्तोगी। विकास जी। जी सर हुक्म। बोल हुक्म नहीं सर, बोल रहे हैं सर, ईद बनाने आप घर आ सकते हैं सर, गांव आ रहे हैं ना आप? मैं कल सुबह आ रहा हूँ सर। हाँ तो सर ईद बनाने आ रहे हैं आपके पास। मोस्ट वेलकम सर। और सर एक लोग और आएगा, एक एक लड़का और आएगा जो साइलेंट में बैठा है, इसी ग्रुप में बैठा हुआ अभी, इस वेबिनार में है, बोल नहीं रहा है, पर वो भी साथ में मेरे आएगा। अच्छी बात है सर, एक पूरा आ जाइए ना, चितौली पूरा आ जाइए, इसमें टेंशन क्या है। पक्का आएगा सर? चलिए ये हम लोग बात करेंगे सेपरेट में, जी सर। पर्सनल ठीक वाला है। सेपरेट। अभी कोर्स से ये जो सेशन से रिलेटेड। यस सर। जी। बोल रहे हैं कि ये जो स्टॉक है आज तक गैप अप खुला तो ये 3% के रूल पे तो आएगा नहीं। छोड़ देंगे। अभी हम आएंगे उस पे आएंगे कि अगर इतना बड़ा गैप अप होगा तो क्या करेंगे, इतना बड़ा गैप डाउन होगा तो क्या करेंगे, अभी तो बताया नहीं है ना। अभी सिर्फ आप लोगों को देखना है कि जो भी हम स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्या करना है। अभी रूल तो हमने बताया नहीं है ना कि हाँ इसमें अभी इतना बड़ा ये गैप है तो इसमें काम करना है कि नहीं करना है। राइट। जी सर। वो तो रूल अभी बताया नहीं, अभी सिर्फ मैंने यही, अभी हम लोगों ने आज क्या किया, पहला ट्रेंड को पता किया और दूसरा क्या किया, स्टॉक को सिलेक्ट किया। यही दो काम किए ना। अभी तो तीसरा तो हम लोग बाकी ही है। जी सर। ये वीवो से एक आदमी है, Vivo 2253 हैंड रेज किए हैं सर। सवाल पूछिए सर। हेलो। Vivo V22। सर नमस्ते सर, अजीत है सर। अजीत जी। जी जी। जी सर, फरमाया जाए। हम जी हम दूसरे वाले मोबाइल से चला रहे हैं, कोई वही कोई देख रहे दिक्कत थे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। जी सर। कोई सवाल है अजीत जी? नहीं सर, हेलो, ये समझ में आ गया। एक चीज है हाँ। कोई भी स्टॉक जो हम सेलेक्ट करेंगे जी जी। वो स्टॉक जो है वो कितना परसेंट तक ये मतलब चल सकता है एक दिन में, सबका अलग अलग है या? हाँ इसमें अजीत जी, जी इसमें हमने क्या बताया कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट का जो भाई, बाकी लोग म्यूट कर लें। अपर सर्किट और लोअर सर्किट का लफड़ा यहाँ पे नहीं होता है। तो ये कहना कि 5% जाएगा या 10% ही जाएगा, ये कहना मुश्किल है। जैसे आज ही के ये पे अगर हम लोग इसी के बीएससी का ही देखें, डेली टाइम हाँ, फ्रेम में मैं कर लेता हूँ, तो जरा देखिए तो कितना परसेंट गया है सर। जी
17%। 17%। 17%। तो एफएनओ स्टॉक सेलेक्ट करने का, अब हम हाँ सिंपल, मैंने क्या किया कि अपने पास लगभग 8,000 प्लस स्टॉक्स है ना, जी। तो इसको हमने फिल्टर करके क्या किया, इनको हम लोग कर लिए 350 स्टॉक। अच्छा। तो फिर अब जहाँ कहाँ 8,000 स्टॉक देखना और कहाँ 350 स्टॉक देखना है, फिल्टर हो गया कि नहीं। उससे जी उसके बाद जब हम सेक्टर में आ गए तो कितना आ गया, 8-10 स्टॉक आ गया। जी। उसके बाद हमने क्या किया, फिर उसमें से देखा कि 3% से कम कौन है, हाँ तीन हाँ परसेंट से कम कौन है, तो दो कौन तीन है? स्टॉक मिले, तो हो गया कि नहीं, जी। आसान हुआ कि नहीं। कहाँ 8,000 स्टॉक और कहाँ 2-3 स्टॉक। हाँ काम करेंगे सर, अगर एसएल ये लगेगा, एसएल लगेगा, खा लेंगे, क्या दिक्कत है। एसएल से हाँ डर लेंगे तो काम कैसे करेंगे। वही इसीलिए पूछा कि सर अगर एसएल ट्रेल कर करके हम होल्ड कितना परसेंट तक कर सकते हैं, इसीलिए मेरे मन में सवाल आया था। हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, समझे, जी एक चीज पढ़ेंगे कि कब तक होल्ड कर सकते हैं। अगर हम पोजीशन बनाए हैं और मार्केट क्या हो रहा है, जैसे आज की तरह जा रहा है, इसको ठीक हम है। 5 मिनट में कर ले रहे हैं, जी तो हम लोग इसमें कब तक रुकें, कहाँ तक रुकें, यही सवाल था ना। जी जी जी। वो करेंगे हम लोग, वो भी है हमारे जो रूल है, वो रूल में वो भी शामिल है कि हम लोग कब तक रुकेंगे इसमें और कब इनका साथ छोड़ के भाग जाएंगे, यानी दोस्ती कब तक बनी रहेगी और किस वक्त ब्रेकअप हो जाएगा। ठीक। ठीक है। ठीक है सर। और किसी का सवाल सर। सर जैसे हो गया हमको टाइम फ्रेम 5 मिनट यूज कर रहा है, लेकिन शुरू के 15 मिनट में कुछ नहीं करना है, यही ना सर? अरे मेरे भाई, मैं बोल रहा हूँ कि भाई बताऊंगा कि क्या करना है। अभी सिर्फ आप लोग थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। होमवर्क दिया है ना भाई, करके सर सुनिए। ऐसा नहीं कि हाँ बस होमवर्क दिया तो बस ऐसे ही छोड़ छोड़ देंगे ना, छोड़ेंगे नहीं सर, हम्म। छोड़ेंगे नहीं, हम होमवर्क मांगेंगे भी आपसे। यस सर। हाँ, या तो पढ़ लीजिएगा तब छोड़कर भाग जाइएगा, यही कीजिएगा ना। यस सर। और इसमें, हाँ, और इसमें कोई भी बच्चा तो कोई है नहीं, सब मैच्योर लोग हैं। अच्छा, आपसे होमवर्क कराने का मेरा क्या तुक बनता है सर, कोई पर्सनल खुन्नस है क्या। ये अपने लिए कर रहा हूँ, मैंने मैंने अपना बना लिया है सर। मैंने अपना वो लिस्ट बना लिया है। आपसे बनवाने का मतलब है कि हाँ कुछ सिखाना, राइट। सब लोग कौन बोल रहे हैं भाई। होमवर्क कराने का मतलब है कि हाँ आपको कुछ सिखाना, ठीक है। जो मैं जानता हूँ वही चाह रहा हूँ कि भाई लोगों को भी सिखा दो। अदरवाइज मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि भाई आपको बोलूं कि हाँ भाई ये आधा घंटा इसमें दो, 1 घंटा इसमें दो, नहीं भाई। मैं चाह रहा हूँ कि हाँ हम भी बढ़ें और साथ में अपने भाई लोग भी बढ़ें। इसी के लिए होमवर्क, और होमवर्क कीजिएगा, इसको लाइटली मत लीजिएगा। हम जान रहे हैं कि सीरियस है तभी आप ज्वाइन किए हैं, सब लोग आईपीएल देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो सीरियस है तभी। तो इसको हम लोग कर लेंगे तो क्या दिक्कत है सर। ठीक यस है। सर। और हम लोग सर गुलशन गुलशन हम लोग करेंगे। ये क्यों, कहाँ इंटर करेंगे, कब तक बने रहेंगे, कब छोड़ के भाग जाएंगे, कहाँ पे ऐसे लगाएंगे, ये सारी चीज, अभी स्ट्रेटजी तो पढ़ा नहीं है ना। स्ट्रेटजी जब पढ़ेंगे उसमें सारी चीज क्लियर हो जाएगी। सर आज एक तो, चीज और पूछना था। जी, जैसे ये वॉच लिस्ट में ट्रेडिंग व्यू में तो लिमिटेड होता है। हाँ, इस पे नहीं इसमें नहीं दे रहा है तो आप अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे तो बना लीजिए। अच्छा अच्छा। अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे उस पे बना ठीक। लीजिए। और वहां पे तो बना सकते हैं, वहां पे तो ऐड कर सकते हैं, ठीक जितना है चाहे जितना चाहे उतना बना सकते हैं। ठीक। एक पहले इंडेक्स का बना लीजिएगा, निफ्टी ठीक ऑटो, है निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी एनर्जी, ये एक बना लीजिएगा, ठीक है। और फिर ठीक है सेपरेट सेपरेट करके बना लीजिएगा। ठीक ठीक। ओके। ठीक और है कोई। सर। हेलो। हाँ हेलो, हेलो। बोलिए। गुड इवनिंग सर, मुरली बोल रहे हैं सर। जी, गुड इवनिंग सर, मुरली बोल रहे हैं हाँ सर। मुरली जी गुड बोलिए। इवनिंग सर, मुरली बोल रहे हैं सर। सर ईद के दिन पटना रहिएगा ना सर? नहीं सर, कल ईद घर के जा रहा दिन हूँ सर। पटना रहिएगा ना? कल से ऑफिस बंद रहेगी सर पटना की, और 4-5 दिन की छुट्टी पे घर जा रहा हूँ सर। सर पटना रहिए 21 तारीख के लिए। नहीं सर, घर घर जा रहा हूँ। लौटिएगा कब से मिलेंगे? हम सोचे ईद के दिन आपसे आपसे मिलने। हाँ सॉरी, मैं